नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम सिवान जिले के बढ़िया प्रखंड अंतर्गत इकोर गाँव में है और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बगल में ये बालक है, इसका नाम मृत्युंजय कुमार है। और आज जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 12वीं का परिणाम घोषित किया गया है, उसमें विज्ञान माध्यम से इसने बिहार टॉप किया है। 500 में कुल 481 नंबर इस बालक को आए हैं। सबसे पहले नारद मीडिया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। सर, मैं नारद मीडिया के सभी टीम के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे बधाई देने के लिए यहाँ पर आए। ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, इसके लिए आप किसको इसका पूरा जिम्मेवार उत्तरदायी आप मानते हैं? जी, मैं इसका श्रेय, इसका उत्तरदायी तो मैं अपने टीचर्स और फैमिली मेंबर्स और अपने पेरेंट्स, माता पिता को मानना चाहूँगा। साथ में मेरी बहन भी है, उसने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जो मुझसे बड़ी है। और टीचर्स चाणक्य स्टडी सेंटर के, जिसमें दिवाकर सर मैथ के टीचर हैं, प्रकाश सर जो फिजिक्स के टीचर हैं और औरंगजेब सर जो इंग्लिश के टीचर हैं, सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। दिवाकर सर हमेशा से टेस्ट लेते रहे, हमेशा से हमें मोटिवेट करते रहे कि जो तुम 10th में नहीं कर पाए थे वो तुम इसमें कर पाओगे, ज़रूर करना। और ये 10वीं में आपको 500 में कितने नंबर आए थे? 10वीं में मेरे 500 में पूरे 471 नंबर मिले थे, जो बिहार में 15वां स्थान था। और मैं कुछ नंबर से ही टॉप 10 में नहीं जा सका था, जिसका मुझे बहुत अफसोस भी था। घर वाले भी थे कि कुछ और ज़्यादा मेहनत किए होते तो टॉप 10 में चले जाते। आपका स्कूल कौन सा था यहाँ? स्कूल था GM उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज बढ़िया सर। मैं आपको बता दूँ, ये GM जो हाई स्कूल मृत्युंजय बोल रहे हैं, ये वही स्कूल है जहाँ से 87 बैच के टॉपर और अभी कुछ दिन पहले तक बिहार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी साहब यहाँ के ही बढ़िया के हुआ करते थे। और वो उस स्कूल से 1978 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। ये वही स्कूल है जिससे ये मृत्युंजय ने अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। जी, आगे क्या करने का इरादा है? आगे सर मैं UPSC क्लियर करना चाहता हूँ और मैं अमीर सुबहानी सर उन्हीं के स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो उससे भी मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक बिहार के IAS अधिकारी के स्कूल का एक छात्र हूँ सर। और ये अभी क्या इंजीनियरिंग करेंगे या क्या करेंगे? अभी 12वीं के बाद आगे मैं इंजीनियरिंग करूँगा सर। इंजीनियरिंग करूँगा। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए आगे बढ़ेंगे? जी सर। माता पिता का कितना सहयोग रहा है? माता पिता का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है सर। विदाउट फैमिली सपोर्ट इतना तक पहुँच पाना बहुत कठिन है, और माता पिता का हमेशा सपोर्ट रहा। माता ने कभी भी किसी भी प्रकार का पारिवारिक दबाव, जैसे सब्जी लाने जाना है, चाहे कोई काम करना है, ये कर दो, पढ़ने बैठे तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा कोई दबाव नहीं था। पिताजी भी दुकान चलाते हैं, बढ़िया में है, उनका भी कोई ऐसा दबाव नहीं था कि दुकान पर आओ रहो, हम कहीं जाएंगे तो दुकान चलाओ, ऐसा कोई भी दबाव नहीं था। सिर्फ उनका कहना था कि तुम पढ़ाई करो, बाकी हम घर का काम देख लेंगे। आजकल जहाँ तक बच्चों का मोबाइल चलाने में ज़्यादा समय जाता है, खेलते नहीं हैं, उनका दिमाग बड़ा डाइवर्ट करता है, लेकिन इसमें आज के बच्चे जो हैं, आप कैसे आपने इस परीक्षा को, इतनी कड़ी परीक्षा को आपने निकाला और प्रथम किए बिहार में? जी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना तो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है और इसमें काफ़ी युवा भी फंसते जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल का हम इस्तेमाल करें डिपेंड्स अपॉन आवर माइंड, क्योंकि जब हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो उसका सही इस्तेमाल होगा, और उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका गलत इस्तेमाल होगा। आज YouTube पर लाखों शिक्षक है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, लेकिन हम अगर चाहें तो उस YouTube का सहारा लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आजकल रील्स बनाने या फिर ऐसे अलग भी वीडियोज हैं जिसको देखकर बच्चे टाइम बर्बाद करते हैं, जैसे गेम है, गेम खेलकर टाइम बर्बाद करते हैं, तो उससे बचें। और YouTube पर है, अधिक से अधिक पढ़ाई करना है, अच्छे टीचर्स हैं, उनसे भी हम सहारा लेकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं या जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैं बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और मैं अच्छे नंबर ले आऊँगा? सर, यहाँ पर हमारे चाणक्य स्टडी सेंटर में जैसे दिवाकर सर है, वो हमेशा से हम लोगों का टेस्ट लेते रहते थे, और टेस्ट की कॉपी में हमारी कॉपी चेक होती थी। कभी कभी फुल मार्क्स भी आते थे, कभी कभी मार्क्स कट भी जाते थे। तो जब मार्क्स कट जाते थे तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता था कि मार्क्स हमारा कटा, ऐसी मैंने क्या गलती की जिससे मार्क्स कटा, और उस गलती पर फोकस करना और लगातार लिखने की प्रैक्टिस करवाते रहना। क्योंकि सिलेबस ख़त्म होने के बाद हमारे 2-3 टेस्ट 3-3 घंटे के दिवाकर सर ने लिया था, जिससे एग्ज़ाम में लिखने की जो प्रैक्टिस थी हमारी पूरी थी, और क्वेश्चन कोई छूटा नहीं, और पूरे कंफर्म तरीके से अच्छे से कॉपी को सजाकर और पूरे क्वेश्चन को सही ढंग से बोर्ड के कॉपी में हम लोग लिख कर आए। एक सुझाव
ये जो आपने बता रहे हैं कि ये जो चाणक्य कोचिंग है, इस तरह की पढ़ाई क्या विद्यालयों में नहीं संभव है? क्या विद्यालयों में नहीं हो सकती है? क्योंकि जो गरीब छात्र हैं वो जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, उनके लिए कैसे होगी ये? बिल्कुल संभव है। अगर टीचर अच्छे से पढ़ाएं, टीचर की हम बातों को माने, उनके मार्गदर्शन का पालन करें तो बिल्कुल संभव है सर। बिल्कुल संभव जी है सर। अगर वो कर सकते हैं। जी, आपको बहुत बहुत बधाई, एक बार पुनः आपको बधाई। और छोटे से बच्चे के लिए यही कहा जा सकता है कि छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तो चख के तो देख। और इस बालक का भी ये कहना है कि अमीर सुबहानी के रास्ते पे हम आगे चलेंगे और इंजीनियरिंग करने के बाद यूपीएससी को क्रैक करना है। शायद यही नियति है और इसी को कहते हैं कि बड़े छोटे छोटे जगह से भारत के लाल निकलते हैं और भारत देश के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। नारद मीडिया को आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय अपना निकाल कर हमारी इंटरव्यू लेने के लिए आए सर। मृत्युंजय ने आज एक मुकाम हासिल किया है जी, जिसको प्रत्येक पिता को अपने बेटे पे गर्व होता है। जी 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 सर। क्या आगे इसका कैरियर आप देखते हैं? कैरियर वो यूपीएससी क्रैक करने के लिए बोल रहे हैं, यूपीएससी करेंगे, हमारा जितना सहयोग बनेगा अभी तक जो सहयोग बनेगा हम पूरा करेंगे। आप कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल किसी बिल्कुल। तरह की आर्थिक समस्या कोई जो समस्या आएगा वो हम झेलेंगे, उनको उस समस्या से मतलब नहीं है ना, उनका अपना टारगेट से मतलब है। वो अपना टारगेट पूरा करेंगे, हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। लगता है कि आज पिता होने का गर्व हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लीजिए कि जो लड़का अभी टॉप कर जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? जो बच्चे अगर इतना अच्छा कर जाए उसके बाद से क्या होगा? एक पिता के लिए, एक पिता के लिए क्या इतना बड़ा खुशी से क्या खुशी चाहिए? जैसा कि मृत्युंजय ने बताया कि जो चाणक्य कोचिंग है बढ़िया की, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और ये मृत्युंजय के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि अमीर सुबहानी साहब के स्कूल से है वो। ये जब आपके कोचिंग में आया था पढ़ने के लिए तो इसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जो लगता था कि नहीं ये टॉप करेगा, ये अच्छा से बढ़ेगा? क्या ऐसा लगता था? ऐसा कुछ बात नहीं है। बच्चा सभी बच्चे बराबर होते हैं। बच्चे जब क्लास में आए कुछ दिनों बाद से हम लोग जज करना शुरू कर देते हैं, पता चलने लगता है कि कौन बच्चा क्या है। उसके बाद से उसमें से हम लोग इसका कॉपी भी देखते थे तो हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग थी और जो भी कंसेप्ट होता था वो बराबर क्लियर करता था। वो हम लोग बराबर टेस्ट भी होता रहता है तो पूछते रहते थे। तो फिर मैट्रिक में जब आया तो 4 से 71 नंबर आया, तो फिर भी बिहार में कुछ रैंक था, 20 के अंदर था। लेकिन हम लोग को था कि टॉप लाना है, हम लोग का ख्वाहिश ये था। हम लोग भी पढ़े हैं लेकिन हम लोग भी उतने नंबर नहीं ला पाए थे। हम लोग टीचर ही हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा हमसे आगे जाए। आपकी कोचिंग कब से है? कितने? हमारी कोचिंग 2012 से बढ़िया यहाँ पर कोचिंग है, ठीक है ना। और 12 से हम लोग हमेशा बढ़िया का टॉपर हम लोग चाणक्य स्टडी सेंटर देता रहा है। मृत्युंजय जिस कोचिंग में पढ़ा करता था चाणक्य स्टडी सेंटर, उसमें आप दिवाकर सर हैं और आप गणित पढ़ाते हैं। गणित को लेकर हमारे बच्चों में एक बड़ी भ्रम की स्थिति होती है, या तो वो गणित में एकदम से तेज होते हैं या गणित में एकदम फिसड्डी होते हैं। लेकिन दिवाकर सर जैसे गुरु जो हैं वो गणित को इतना सुगम बनाए हैं कि वो आर्यभट्ट और 12 मिहिर की परंपरा को इस धरती पर, बढ़िया की धरती पर उतारे हैं। क्या आपने ऐसा किया मृत्युंजय के साथ कि उसकी राह आसान हो गई? एक्चुअली मृत्युंजय मेरे पास 9th से ही हमारे कोचिंग में दाखिला लिया और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब से ही मेरे पास आया 9th भी और 10th भी मैथ्स और साइंस इसको मिला यहाँ पे। और मैंने बिहार में इन्होंने 4 से 71 नंबर ला के इन्होंने अपना नाम रोशन किया। और सबसे खुशी की बात है कि मैथ तो उन लोगों को तो मैंने लगता है कि मैथ कुछ है ही नहीं, इस ढंग से उन्होंने मैथ पढ़ा। और उन लोग का सबसे अच्छा श्रेय का देन है कि इन लोगों ने टेस्ट बहुत ज़्यादा दिया और इन लोगों को सिलेबस के अनुसार, रूटीन के अनुसार रिवीजन सब साथ मिला। आपके कोचिंग में सीबीएसई और जी सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों। और हम रिजल्ट हर साल लगभग चाणक्य हमारा कोचिंग लगभग 2000 से चल रहा है। सीवान में भी है, सीवान में भी बहुत बार हमने अच्छा नंबर से पास कराया बच्चे को। और यहाँ भी हमने जब से कोचिंग खोला है 2012 से गणित